आदतें अंधी होती हैं, विवेक स्पष्टता से देखता है आदतों को और उनसे छूटने का रास्ता बताता है। मेरी आदतें बहुत ख़राब हैं, पर अब कुछ विवेक भी जगा है आपको सुनकर। पर अंधी आदतों के आगे समझदार विवेक ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। क्या करूं? हमको, हर जीव को, सब प्राणियों को आदतों से कोई समस्या नहीं है और न ही अपने आप में विवेक हमारे कोई बहुत काम की चीज़ है। अपने आप में न आदतें बुरी हैं, न विवेक विशिष्ट रूप से अच्छा है। अच्छे और बुरे हमारे लिए क्या होते हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए होता है। साधारण अनुभव की बात है कि हर आदमी दुख से घबराता है, हर व्यक्ति और अन्य जीव जंतु भी सब सुख की तलाश में रहते हैं। तो बुरा है हमारे लिए दुख मात्र और भली है हमारे लिए दुख से मुक्ति मात्र। ठीक है ना? ये मूलभूत बातें हैं। दुख का बंधन और दुख से मुक्ति, दुख से मुक्ति को आनंद भी कहते हैं, परम सुख भी कहते हैं। ये दोनों मूलभूत बातें हैं। तो आधारभूत चीज जो है वो है दुख और मुक्ति। आधारभूत चीज आदत और विवेक नहीं है। तो फिर आदत को क्यों बुरा माना गया, आदत से छूटने की बात क्यों की गई? क्योंकि जिन्होंने समझा है उन्होंने देखा कि आदतों में फंसे रहने पर दुख मिलता है। आदत का मतलब ही है एक ऐसी चीज़ जो आपको अनिवार्य रूप से और अचेतन रूप से करनी ही पड़ जाती है, उसी को आदत कहते हैं। जो आपको एक बेहोश बेबसी में करना पड़े उसको कहते हैं आदत। तो दो बातें होती हैं उसमें, आप बेहोश होते हैं और आप बेबस होते हैं आदत के सामने। तो आदत दुख देती है, आदत दुख देती है। इस कारण कहा गया कि आदत का त्याग करो, नहीं तो आदत में अपने आप में कोई झंझट नहीं, कोई बुराई नहीं। आदत अगर दुख न दे रही होती तो आदत क्यों बुरी थी? इसी तरह विवेक में अपने आप में कोई बहुत खासियत या भलाई अच्छाई नहीं, अगर विवेक आपको दुख से मुक्ति न दिला रहा होता। विवेक की महत्ता है ही इसीलिए क्योंकि विवेक से आपको दुख से मुक्ति मिलती है। विवेक का मतलब ही होता है मुक्ति को बंधन से अलग जानना। कोई पूछे विवेक क्या है तो आप कई तरीके से उसकी परिभाषा दे सकते हैं। कह सकते हैं नित्य नित्य का भेद विवेक कहलाता है, सार असार का भेद, सत असत का भेद। विवेक को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि मुक्त अमुक्त का भेद जानना विवेक कहलाता है। मुक्ति और बंधन का विवेक का भेद जानना विवेक कहलाता है। तो विवेक इसलिए भला है क्योंकि वो आपको दुख से छुटकारा देता है। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन याद रखिएगा
आदत में अपने आप में कोई बुराई नहीं और विवेक में अपने आप में कोई खासियत नहीं, अगर आदत दुख न दे रही हो और अगर विवेक मुक्ति न दे रहा हो। यहीं पर फंस जाता है मामला। आदत अगर दुख नहीं देती प्रतीत हो रही तो आदत नहीं छूटेगी, और विवेक अगर मुक्ति देता नहीं प्रतीत हो रहा तो विवेक का अभ्यास आप करेंगे नहीं। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप कह रहे होंगे कि आदतें खराब हैं, पर अंधी आदतों के आगे समझदार विवेक हार जाता है। इसलिए हार जाता है क्योंकि आपको आपकी आदतों से जो दुख मिल रहा है आप उसके प्रति जागृत नहीं है। आदत नहीं बुरी होती, आदत से मिलने वाला दुख बुरा होता है ना। हमने क्या कहा था, मूलभूत चीज क्या है, दुख और दुख से मुक्ति, ये मूलभूत चीज है। लेकिन हम देखते हैं दुनिया भर के लोग आदतों में फंसे हुए हैं। वो आदतों में इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आदतों से जो दुख मिलता है आप उसके प्रति अनिवार्य रूप से सजग हो नहीं आवश्यक। इन दोनों बातों में भेद समझिएगा। आदतों से क्या अनिवार्य रूप से दुख पैदा होता है? हाँ, लेकिन आदतों से जो दुख पैदा होता है क्या आप उसके प्रति अनिवार्य रूप से सजग होते हैं? ना। ये बड़ी अजीब बात है आदमी के बारे में। यही आदमी का बंधन है। जो इसको समझ जाए वो छूट जाएगा। आदत दुख देती है, हाँ। उस दुख का आपको पता चलता है? ना। अब मूलभूत बात तो दुख है भाई, और दुख का अगर आपको पता ही नहीं चल रहा तो आप आदत को क्यों त्यागोगे? आदत तभी छूटेगी जब उससे संबंधित दुख आपके सामने स्पष्ट कर दिया जाए। सिगरेट के डब्बे पर आप देखते हैं क्या बना दिया जाता है? कैंसर ग्रस्त फेफड़ा बना देते हैं, या कैंसर ग्रस्त मुंह दिखा देते हैं, गाल दिखा देते हैं, अंदर से जबान दिखा देते हैं। क्यों भाई? दुख को प्रत्यक्ष करने के लिए, दुख का आभास कराने के लिए। सिगरेट कैंसर देती है, बिल्कुल देती है, पर क्या उस कैंसर का आपको अनिवार्य रूप से स्मरण या आभास या एहसास रहता है? नहीं रहता। इसलिए सिगरेट छूटती नहीं। अगर सिगरेट के हर कश के साथ कोई विधि हो सके जो आपको बार बार याद दिलाती रहे कि आपके भीतर कैंसर कितना बढ़ गया, या संभावना कितनी बढ़ गई कैंसर की, या धुएं के हर कश के साथ आपके भीतर की कितनी कोशिकाएं, कितने ऊतक नष्ट हो गए, तो सिगरेट की आदत से मिलने वाला दुख आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर उसको पकड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? आदमी आदत को नहीं त्यागना चाहता। कोई जीव किसी चीज को नहीं त्यागना चाहता। आदमी अगर त्यागना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ दुख को। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ त्याग दें या कोई और कुछ त्याग दे, तो आप उससे कहेंगे देखो बेटा चोरी बुरी है, वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चोरी में कोई बुराई है ही नहीं। जो हमारे भीतर चेतना बैठी है उसे चोरी से कोई मतलब नहीं है। ना चोरी उसके लिए अच्छी है ना उसके लिए बुरी है। उसके लिए सिर्फ एक चीज बुरी है, क्या? दुख। जब आप अपने स्वभाव का वर्णन करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आदमी है सच्चित आनंद। हमें आनंद चाहिए भाई, हमें दुख नहीं चाहिए। किसी को कोई चीज अगर छुड़वानी है तो उसको दर्शाइए कि इसमें दुख निहित है। अगर वो उसमें निहित दुख को पहचान गया तो छोड़ देगा, नहीं पहचानेगा तो आपको जो करना हो करिए, जितनी जान लगानी हो लगा लीजिए, वो छोड़ेगा ही नहीं। तो चोरी बुरी है, आप लाख समझाते रहिए, छोड़ेगा ही नहीं जब तक उसे दिखाई नहीं देगा कि चोरी में दुख है। मांसाहार बुरा है, आप उसे लाख समझा दीजिए, बौद्धिक तल पर बांध भी जाएगा, 2 दिन को छोड़ेगा, तीसरे दिन फिर खा लेगा, जब तक उसको आप स्पष्ट ना कर दें। और स्पष्टता भी पल दो पल की नहीं होनी चाहिए, सतत स्मरण होना चाहिए उस स्पष्टता का। जो बात स्पष्ट हुई वो याद रह जानी चाहिए। याद रह गया उसे अगर कि जानवरों को मारने में और उनको खा जाने में दुख है अपने ही लिए, जानवर के लिए नहीं। याद रखिएगा, हम अपने लिए आनंद की तलाश करते हैं। आप किसी को और बहुत समझाएं कि देखो बेटा मत खाओ जानवरों को, क्योंकि इससे उस बेचारे को कष्ट होता है, उसको कष्ट होता है, उसको कष्ट होता है, तो आपकी बात वो थोड़ा सा
नैतिक आधार पर या जिसको आप मानवीय आधार कहते हैं उस पर वो सुन लेगा, लेकिन बहुत अमल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ले दे करके आंतरिक रूप से मन अपने अर्थ के प्रति इच्छुक रहता है। इसी को कह लीजिए हम स्वार्थी होते हैं। हम स्वार्थी होते हैं और हमारा गहरे से गहरा स्वार्थ क्या है? आनंद। हमको क्या चाहिए? हमें आनंद चाहिए भाई, दुख से मुक्ति, वही वो हमारा स्वार्थ है। आप चाहते हैं कि आप कोई गलत काम ना करें, तो आप देखिए कि कैसे उसमें आपके लिए दुख है। आप चाहते हैं आप कुछ करें, तो देखिए उसको करने में कैसे आपके लिए आनंद है। वो रिश्ता अगर आपने बैठा लिया और देख लिया और याद रख लिया, तो फिर जो आप करना चाहते हैं कर लेंगे, जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ लेंगे। और अगर वो रिश्ता आप बैठा नहीं पाए या उस रिश्ते को आप याद नहीं रख पाए, तो फिर कुछ होने का नहीं है। अब अपनी स्थिति पर गौर करिए। आप करें अंधी आदतों के आगे समझदार विवेक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आपको अपनी आदत में निहित दुख समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप आदत काहे को छोड़ोगे? आदत होगी अंधी, अंधी हो, कानी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, गूंगी हो, जो हो, जैसी हो आदत, मजा तो दे रही ना। मजा दे रही तो काहे को छोड़ोगे? याद रखना, हमें मूलभूत रूप से आदत से कोई समस्या नहीं है। अगर हमारे भीतर की चेतना को समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ दुख से। आदत अगर दुख देती प्रतीत ही नहीं हो रही, तो काहे को छोड़ोगे? गौर से देखिए, आदत में दुख है या नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है कि आदत में दुख है, आपको लग रहा है आदत में घोर सुख है, तो आदत छोड़नी क्यों है? कोई पगला ही होगा जो किसी ऐसी चीज को छोड़ेगा जिसमें उसको निरंतर सुख मिल रहा हो। अगर आपकी आदत ऐसी है कि आपको निरंतर सुख दे रही है, तो आदत पकड़े रहिए ना, क्या समस्या है? पकड़े रहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं आप खुद ही लिखने आए हैं, अंधी आदत के आगे समझदार विवेक। तो कुछ तो आपको कहीं भनक लगी है कि आदत गड़बड़ है। कुछ तो आपको एहसास हुआ है कि आदत से दुख मिल रहा है। वो जो आपको एहसास हुआ है ना, जो संकेत मिला है, वहां पर और खुदाई करिए और छानबीन करिए। देखिए कि वो जो दुख आपको मिल रहा है उसकी गहराई कितनी है। जैसे कि किसी को लगे कि यहाँ पीछे कंधे में जरा दर्द हो रहा है, पूरा पता करो ना। अब कंधे में इधर पीछे दर्द हो रहा है तो तुम्हें तो दिखेगा नहीं। आईने के सामने खड़े हो या किसी और को बुला के पूछो कि क्या दिख रहा है यहाँ पे, और कहीं वो बताए कि भाई कंधे के पीछे तो एकदम काला हुआ पड़ा है, घाव है बड़ा सा। अब आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे दुख मिल रहा है, क्योंकि घाव बड़ा था, लेकिन किन्हीं कारणों से आपको दर्द का एहसास बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। ऐसा कई बार होता है। फिर और आगे बढ़िए खुदाई करने में, जाइए चिकित्सक के पास। अब वो आपका जो भी एक्सरे करेगा, एमआरआई करेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि भाई आपके तो भीतर मांसपेशियां फट गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। अब आपको पता चलेगा कि ये तो घोर दुख निर्मित हो गया हमारे लिए। आगे अभी वो और बताएगा, वो कहेगा देखिए जो हुआ है ये अपने आप तो ठीक हो ही नहीं सकता, और मैं अगर इसकी सर्जरी वगैरह करूँगा तो 3-4 लाख का खर्चा है, और उसके बाद भी पूरी तरह ठीक होने की जो संभावना है वो 70-80% है, पता नहीं। अब आपको पता चला ना कि वो जो आपको हल्के से दुख का एहसास भर हो रहा था, वो जरा सा जो इशारा भर मिल रहा था, वो असल में कितनी लंबी चौड़ी दुख की बात है। अब वो छूटेगा। अब जिस भी कारण से आप अपना कंधा तोड़वा के आए थे, वो कारण अब आप छोड़ेंगे, अब उसकी आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। यही आप कंधा तोड़वा के आए हो और थोड़ा बहुत बस पता चलता हो कि हाँ कुछ है, तकलीफ थोड़ी बहुत है, तो फिर तो आप और दुख में डूबते जाएंगे। सबसे घातक दुख वो होता है जो छुपा रहता है। जमीनी भाषा में कहते हैं सबसे गड़बड़ चोट होती है वो जो गुम चोट होती है। गुम चोट जानते हैं, भीतर ही भीतर थी, पता नहीं चली। ऐसा ही सबसे घातक दुख वो है जो अपना प्रकट एहसास नहीं कराता, जो बिल्कुल आपके सामने सचेतन रूप से स्पष्ट प्रकट नहीं होता, वो सबसे गड़बड़ दुख है। भला दुख वो है जो एकदम सामने आ जाए। आदत गुम चोट है, वो आपको कितना नुकसान दे रही है ये वो प्रकट होने नहीं देती,
और आप में इतनी ईमानदारी और इतनी जिज्ञासा नहीं है कि आप खुदाई करें, खोजबीन करें, जांच पड़ताल करें, और जो आपको आदत से नुकसान हो रहा है उसकी व्यापकता का, उसके परिमाण का, उसके आकार का पूरा अनुमान करें या पूरा ज्ञान लें। ये हम करते नहीं हैं, डर के मारे भी नहीं करते ना। कहीं अगर पता लग गया कि इतना बड़ा दुख मिल रहा है इस आदत से, तो झंझट खड़ा हो जाता है। फिर सामने जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर इतना बड़ा दुख पा रहे हो तो उस दुख से अब निपटने के लिए प्रयत्न भी तो करो। तो हम अपने ही खिलाफ साजिश कर लेते हैं। हम कहते हैं कौन पता करे कि ये मेरी जो आदत है इससे मुझे कितना दुख मिलता है, कौन पता करे। अब सिगरेट की मान लीजिए आपकी आदत है, कौन पता करे कि फेफड़ों में कितनी क्षति हो ही चुकी है, कौन पता करे। पहली बात तो पता करने में भी पैसे लगते हैं और मेहनत लगती है, समय भी लगता है। जाकर के वहाँ क्लिनिक में लाइन लगा के खड़े हो, और फिर डॉक्टर ऐसे ही तो तुरंत अपनी राय दे नहीं देगा। वो कहेगा जाओ 2-4 तरह के टेस्ट करा के लाओ। फिर वो टेस्ट उसके सामने आप रखेंगे तो देखेगा, फिर कहेगा ये हुआ है, और इतना बता भर नहीं देगा। फिर उसके बाद आगे का वो बताएगा अब क्या क्या करना है, अभी ये दवाई खाओ, फिर ये वाला 1 महीने बाद पुनः टेस्ट कराना और मेरे सामने लेकर के आना। लग गया झंझट ना। मज़े में सिगरेट पी रहे थे, अब डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो, और चक्कर लगाने की अभी कोई विशेष आकस्मिक ज़रूरत पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि अभी कोई प्रकट दुख है ही नहीं। तो भैया मज़े में कश लिए जाओ, छल्ले उड़ाए जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे आदत बनी रहती है। आदत से जो संबंधित दुख है अगर वो उघाड़ दिया जाए तो आदतें छूट जाएंगी, वो दुख छुपा रह जाता है। इसीलिए विवेक हारता है। विवेक अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं। आदत से दुख जितना प्रबल होगा, विवेक उतना ज्यादा सबल होगा। आदत से जब दुख ही नहीं मिल रहा तो विवेक बेचारा करेगा क्या? तो आपको विवेक बाद में चाहिए, पहले जिज्ञासा चाहिए। अब बार बार मैं आके एक ही शब्द पे बैठ जाता हूं, ईमानदारी। अब जैसे ही सवाल पूछ रहे हो, आप सवाल पूछ रहे हो, जवाब दूं, उस पर अमल ना करो, तो फिर सवाल काहे को पूछा? आपको कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये आपकी ईमानदारी पर ही निर्भर करता है ना। तो वही जिज्ञासा, ईमानदारी। आप पता करना भी चाहते हो क्या कि आपकी आदतें आपके जीवन के साथ क्या विकृतियां करे दे रही हैं, आपके जीवन में कैसे कैसे विकार आए जा रहे हैं, इन आदतों से आप पता कर रहे हो। और याद रखिएगा, हमें विकार से कोई आपत्ति नहीं होती, हमें आदत से कोई आपत्ति नहीं होती। हर जीव सुख धर्मा है, उसे आपत्ति होती है सिर्फ और सिर्फ दुख से। तो जिस भी चीज की तुम जांच पड़ताल कर रहे हो, वो जांच पड़ताल इतनी गहरी होनी चाहिए कि उसमें तुम इस बिंदु तक आ जाओ कि इससे मुझे देखो यहां पर दुख मिल रहा है और इतना दुख मिल रहा है। एक बार तुम उस बिंदु पर आ गए, उसके बाद आदत हो या जो भी छूटेगा, अपने आप छूटेगा। और अगर दुख नहीं मिल रहा तो मैं तो कह रहा हूं आदत हो कुछ हो, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, मजे करो। आई बात समझ में? आदतें इसीलिए बनती हैं ना क्योंकि उनसे सुविधा रहती है भाई। आदतों से क्या सुविधा रहती है? चेतना एक तरह का श्रम है और आदत एक तरह का विश्राम है। चेतना का मतलब है जो भी सामने आ रही है चीज, उसके बारे में नितांत अज्ञानी बन जाना, और जो चीज जब सामने आई है उसके बारे में उसी समय एकदम ताजी जिज्ञासा करना। इसमें मेहनत लगती है। चेतना मेहनत का काम है। आदत आलसियों के लिए अच्छी होती है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पता नहीं, बस ऐसे सुबह सुबह जैसे ब्रश करते हैं ना, वैसे आदत ऐसी है। उसमें चेतना की कोई जरूरत होती है? कोई नहीं। आधे सो भी रहे हो,
कुछ और भी सोच रहे हो तो भी दांत रगड़ लेते हो ना। आदत ऐसी चीज है, काम चल जाता है, सुविधा रहती है, मन कहीं और है, शरीर कुछ और कर रहा है, जो कुछ कर रहे हो उसकी गहराई का कुछ पता नहीं, उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं, पर फिर भी काम चलाऊ चला जा रहा है सब। ये आदत है। तो आदत सुख देती है, आदत इसलिए बनी रहती है। आदत किस चीज का सुख देती है? आराम का सुख देती है। आदत आराम का सुख देती है, इसलिए बनी हुई है। और जब तक तुम्हारी मान्यता यही है कि आदत से सुख मिल रहा है, निश्चित रहो कि आदत नहीं छूटेगी। जिसको भीतर ये मान्यता है कि मुझे तो आदत से सुख मिल रहा है, उसकी आदत नहीं छूटेगी, चाहे जिस तरह की आदत हो। आदत सिर्फ उसी की छूटी है जिसके सामने आदत का भयावह परिणाम, आदत से उत्पन्न विराट दुख एकदम स्पष्ट हो गया है। सिर्फ उसकी आदत छूटती है। नहीं तो आदत अगर सुख दे रही है तो हम काहे को छोड़ेंगे। भूलना नहीं, हमें विवेक नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए। हम सुख धर्मा लोग हैं। जो भी चीज सुख देगी हम उसके पीछे जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया लाख मना करे, चाहे नैतिकता लाख मना करे, घर वाले मना करें, बाप मना करे, गुरु मना करे, कोई मना करे। अगर हमें लग रहा है कोई चीज हमें सुख दे रही है तो ईश्वर भी हमें उसके पीछे जाने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जीव की वृत्ति ही चिल्ला चिल्ला करके क्या मांगती है? सुख। जब तक तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज तुम्हें सुख दे रही है, तुम उस चीज से रुक ही नहीं सकते। वो चीज तुम्हें पकड़ के रखेगी, तुम भागोगे उसके पीछे। पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, पूछो अपने आप से, क्या वाकई इससे सुख मिल रहा है? ये ईमानदार जिज्ञासा करनी पड़ेगी। और ये जिज्ञासा खास तौर पर उन चीजों के बारे में करो जो सुख देती प्रतीत होती हैं। जिंदगी में बहुत सी चीजें आएंगी जिनको देख करके तत्काल यही भावना उठेगी कि इनसे तो बड़ा सुख मिलने वाला है। आहा हा हा हा, जिंदगी में सुख का एक नया जरिया आ गया, बड़ा सुख मिलेगा, इससे बड़ा सुख मिलेगा। थम जाओ, वही वक्त है। मामला भीतर की सीआईडी के सुपुर्द कर दो, जांच पड़ताल शुरू कि इससे सुख मिलेगा या क्या मिलेगा, पता करके बताइए। और भाई खुशकिस्मती है आपकी कि अगर भीतर से निष्कर्ष ये आए सामने कि सुख मिलेगा, अच्छी बात है, फिर तो पकड़ लो। हम कहां चाह रहे हैं कि आपको सुख न मिले? आपको अगर कोई ऐसी चीज मिली गई है जिसके बारे में पूरे विवेक से, पूरी जांच पड़ताल करके भी निष्कर्ष यही आया कि इससे तो मुझे अब निरंतर सुख मिलना ही है, तो आप बेशक उसके पीछे जाइए, उसको पकड़ लीजिए, चिपक जाइए, जो करना है करिए। लेकिन पहले पूछ तो लीजिए जनाब। बातचीत, पूछताछ, इसमें कोई बुराई तो नहीं। बुद्धि अगर मिली है, चेतना अगर मिली है, तो इस्तेमाल करने के लिए मिली है ना, उसका सदुपयोग करिए। मैं कह रहा हूं जो चीजें जितनी ज्यादा सुखदायी प्रतीत होती हैं सबसे पहले उनसे जांच पड़ताल करिए, और दूसरे नंबर पर जो चीजें ज्यादा विकर्षण देती हो, दुखदायी प्रतीत होती हो, जिनसे भागने का मन करता हो, उनसे भी जांच पड़ताल करिए। दोनों ही आदतें बनती है ना। जो चीज सुख देती हो उसको आप पकड़ लेंगे, पकड़ने की आदत हो गई, और जिस चीज से प्रतीति ये बनती हो कि इससे तो वहां दुख मिलना है, आप उससे दूर भागेंगे, भागने की आदत बन गई। दोनों ही स्थितियों में आप प्रश्नोत्तर जरूर किया करें, खूब जांच पड़ताल करें, एकदम पूछें कि भाई लग तो रहा है कि बड़ा मजा आएगा, आएगा क्या? कितना आता है? किसको आता है? मुझे आज तक कितना आया? औरों को कितना आया? और इस चीज के बारे में जो मेरे सामने है, मैं जो अनुमान लगा रहा हूं, जो कल्पना लगा रहा हूं, वो अनुमान और कल्पनाएं
कितनी तथ्यपरक हैं, उनमें सच्चाई कितनी है। हम तो भैया तैयार बैठे हैं ना पतंग उड़ाने के लिए, कल्पनाओं की। कोई चीज सामने आई नहीं कि उसको देख करके तुरंत सुख 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 उड़ा दी पतंग। आंतरिक एक भूख है सुख की, वो इतनी तीव्र है कि जहां सुख नहीं भी है वहां हम सुख की छवि बना लेते हैं। जहां सुख नहीं है वहां हम सुख को प्रक्षेपित कर देते हैं। कि जैसे कोई इतना भूखा हो, बाजार में निकला हो कि यार कुछ खाने को खरीदूंगा। अब खाने पीने की सब दुकानें बंद हैं, तो एक कपड़ों की दुकान में सोच रहा है कि नहीं हो सकता है इसके पास भी कुछ हो खाने पीने का, और वहां जाके कह रहा है जलेबी होगी क्या, कपड़ों की दुकान में पूछ रहा है। हम ऐसे हैं कि जब भूख भीतर बहुत तीव्र होती है तो सुख हम वहां भी कल्पित कर लेते हैं जहां उसके होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसीलिए पूछना बहुत अच्छा है। ये नहीं कि कपड़ों की दुकान मिली, वहां बाहर खड़े होकर के मान ही लिया कि भीतर जलेबियां हैं, भीतर वो बेच क्या रहा है, वो भीतर तौलिए बेच रहा है। तुम बाहर खड़े होकर के ही निष्कर्ष निकाल चुके हो कि इससे तो मुझे लड्डू जलेबी मिल जाने हैं। एकदम निष्कर्ष निकाल लिया है तुमने। इससे भला क्या है? भीतर चले जाओ, उससे पूछ लो कि जलेबी दिखाइएगा, अपने आप दूध का दूध और जलेबी का जलेबी हो जाएगा। पता चल जाएगा यहां क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। जो दूर दूर से मामला चलता है कल्पनाओं का, ये बड़ा गड़बड़ होता है ना। आदत के साथ इसीलिए अनिवार्य रूप से अज्ञान चलता है। तुम जिस विषय को लेकर के आदत बनाते हो तुम्हें उस विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। तुम तौलिए को तौलिया जानते तो उसे कभी जलेबी नहीं कह पाते ना। अज्ञान आवश्यक है आदत के लिए, और वो अज्ञान बनाए रखने में हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? जलेबी मिले ना मिले, थोड़ी देर को ये शांति तो मिल जाएगी ना कि जलेबी बस आने ही वाली है। ये स्वार्थ है। थोड़ी देर के लिए तौलिए की दुकान के सामने खड़े होकर के हमें ठंडक तो मिल जाएगी, शीतल तो हो जाएंगे कि अब आखिरकार मिल ही गई जलेबी। अगर ईमानदार होते तो क्या करना पड़ता? ईमानदार होते तो और मेहनत करनी पड़ती। ईमानदार होते तो तत्काल जान जाते कि यहां जलेबी नहीं मिलने की, चलो आगे बढ़ो और कोशिश करो और कोशिश करो। कौन थके, कौन और कोशिश करे? इससे अच्छा यह है कि खुद को ही गलतफहमी में डाल लो। अगर खुद को ही गलतफहमी में डालने से थोड़ी देर के लिए दुख से निजात मिल जाती है तो बुराई क्या है? ये अच्छा तर्क है ना। शराब पीकर गम गलत करने वालों का सबका यही तर्क रहता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, गम से राहत तो मिली। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे चलती हैं आदतें। आदत तभी छूटेगी जब तुम अपने आप को थोड़ा सम्मान देते हो, दूसरे शब्दों में अपने आप से थोड़ा प्यार करते हो। जब तुम कहो कि मैं बेवकूफ़ बना अपने आप को ही रहा हूं ना, और मैं अपने आप से प्यार करता हूं, तो मैं अपने आप को बेवकूफ़ कैसे बना सकता हूं? ये तौलिए की दुकान है, यहां जलेबी कैसे मिल जाएगी? मैं अपने आप को ही वंचित कर रहा हूं अपना भोजन पाने से, अपने आप को बेवकूफ़ बना करके कि यहां मुझे जलेबी मिलने वाली है। लेकिन ये काम तुम तभी कर पाओगे जब अपने प्रति सम्मान हो, प्यार हो, जब तुम्हें ज़िंदगी में कदम कदम पर ठोकरें खाना ना मंजूर हो, जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना ना मंजूर हो, जब तुम्हें कदम कदम पे हारना ना मंजूर हो। सिर्फ तब तुम ऐसी आदतें छोड़ पाओगे जो तुम्हें लगातार हारने पर मजबूर करती हैं। जो हारने से समझौता कर चुका है, जो एक छोटी और रेंगती हुई जिंदगी से समझौता कर चुका है,
उसको फिर आदतों से क्या आपत्ति होगी? वो कहेगा आदतों से जो भी मुझे सजा मिलती है, आदतों के कारण जो भी कीमत देनी पड़ती है, ठीक है। क्या कीमत देनी पड़ती है? अपमान होता है, ठीक है। क्या कीमत देनी पड़ती है? दुरदुराए जाते हो, ठीक है। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना। आदत से मूलभूत फायदा क्या है? सचेत नहीं होना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। विश्राम मिलता है ना, मिलता है। आराम मिलता है, मिलता है। इसके बदले में अगर अपमान मिलता है तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे जिनसे कहा जाए कि अगर आराम के साथ अपमान मिलता है तो आराम चाहिए, वो कहेंगे बेशक। उनसे मेहनत मत कराओ, बस मेहनत मत कराओ। मेहनत करने को कहोगे तो भाग लेंगे। अच्छा, आ रही है बात समझ में? अब इसी संदर्भ में यह भी समझ लो कि अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है। अनुशासन शब्द का कोई रूखा अर्थ नहीं है। अनुशासन, डिसिप्लिन, कोई कड़क आवाज नहीं है जो तुम्हें बाध्य करती हो पीटी परेड करने के लिए। अनुशासन डंडे की चोट नहीं है। अनुशासन तुम्हारा तुम्हारे प्रति प्यार है। अनुशासन वो है जो आदतों को तोड़ता है। आदत का अपना एक ढर्रा होता है। आदत की अपनी पूरी एक व्यवस्था होती है, वो टूटने को तैयार नहीं होती। समय के साथ वो बहुत मजबूत हो गई होती है। अनुशासन का मतलब है आदत से संबंधित व्यवस्था को तोड़ने वाला आत्मबल। तुम्हारे भीतर की वो ताकत जो तुम्हारे ढर्रों के खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसको अनुशासन कहते हैं। तो अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा होगा कि कौन से लोग होंगे जो अनुशासन का पालन कर सकते हैं। सिर्फ वही आदमी अनुशासन का पालन कर सकता है जो अपने आप से प्यार करता हो। जो आदमी खुद से ही प्यार नहीं करता, जो आदमी खुद कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं देता, जो आदमी खुद को ही दो कौड़ी का समझता है, उसकी पहली निशानी ये होगी कि उसके जीवन में तुम कोई अनुशासन नहीं पाओगे। उसे तुम लाख कोई बात समझा दो, नियम कायदा दे लो। मैं ये अभी मान रहा हूं कि जो नियम कायदा दे रहा है वो शुभेच्छु है। तुम उसे लाख समझा के नियम कायदे दे लो, वो मानेगा ही नहीं, वो चिकना खड़ा हो जाएगा। क्योंकि तुम उसको नियम कायदा बता रहे हो, विधियां बता रहे हो, तरीके बता रहे हो बेहतर होने के। वो बेहतर होने ही नहीं चाहता। मैंने कहा तो, उसको एक लिबलिबी सी रेंगती हुई, पैरों के तले रौंदी जाती हुई जिंदगी बिल्कुल मंजूर हो चुकी है। वो अपने आप को आत्मा जानता ही नहीं। वो अपने आप को ऐसे ही कोई छोटी सी घटिया चीज जानता है। अपने आप को सम्मान तो तभी दे पाओगे ना जब तुम्हें अपने वैराट्य का कुछ पता हो। सम्मान के लायक तो आत्मा ही होती है। जो अपने आप को आत्मा जानता नहीं, वो अपने प्रति अपमान से भरा होगा। भाई तुम यही अगर सोचते हो कि तुम ये खाल हो और तुम मांस हो और तुम अपने सब पुरानी वृत्तियां और संस्कार हो, तो तुम अपने आप को कितना सम्मान दे सकते हो? मांस में कितना सम्मान होता है? कसाई की दुकान पे बकरे का मांस टंगा होता है, उसी के बगल में आदमी का मांस टांग दो, मांस तो एक होते हैं। अपने आप को सम्मान तुम तभी दे सकते हो जब तुम अपने आप को आत्मा जानते हो, जब तुम अपने भीतर के सत्य से थोड़े परिचित हो। परिचित नहीं भी हो तो जब तुम्हें अपने भीतर की विशालता से थोड़ा प्यार हो, जब तुम्हें अपने भीतर की संभावना के प्रति कुछ सम्मान हो, सिर्फ तभी तुम खुद से प्यार कर पाओगे और सिर्फ तभी तुम अनुशासित रह पाओगे। नहीं तो तुम अनुशासन से दूर भागोगे। तो मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा अनुशासन फौजी बूटों की कड़क आवाज नहीं होती है। अनुशासन तो प्रेम गीत है। अनुशासन प्रेम गीत है। जिस भी आदमी को देखोगे उसकी जिंदगी में मेहनत नहीं है, सीखने की ललक नहीं है,
बेहतर होने के लिए वो कोई कष्ट नहीं झेलना चाहता, बात बात में नियम तोड़ता है, अनुशासन तोड़ता है। इसको जान लेना कि ये आदमी अपनी ही इज्जत नहीं करता। जो अपनी ही इज्जत नहीं करता, कोई उसको क्या सिखाएगा, कोई उसे कैसे बेहतर बनाएगा। आ रही बात समझ में?